बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जी एम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, खबर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सेक्रेटरी ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता रात ताकुबी ऑपरेशंस के दौरान मजीद 22 दहशत गर्दों को हलाक किया गया, जबकि गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान ऑपरेशंस में 177 दहशत गर्दों को हलाक किया जा चुका है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशत गर्दों, सहूलतकारों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस घेरा तंग कर रही हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के मज़ीद नुकसानात और हलाकतों की भी इत्तलात हैं। दूसरी जानिब पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तुर्बत यूनिवर्सिटी के असातिज़ा व तलबा के साथ खुसूसी मालूमाती नशिस्त का इनेकाद किया गया। DGISPR ने यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में कौमी सलामती और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू की। इस मौके पर यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत के असातिज़ा ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवान नस्ल है। DGISPR के साथ नशिस्त काफ़ी मालूमाती रही। नशिस्त के इख्तिताम पर शुरका ने कौमी यकजहती, शऊर और मुस्बत बयानिए के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका जदोजहद की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया। जी नाज़रीन, एक और अहम खबर से आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मुलाकात की, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। सराय के मुताबिक सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह किया। मुलाकात में वफाक के ज़िम्मे वाजिबुल अदा की अदायगी और तीरा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम शरीक थे। दरियासना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में बानी PTI से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी PTI या बहनों से मुलाकात के हवाले से किसी किस्म की बात नहीं हुई, किसी सियासी मामले पर बातचीत नहीं हुई। सुहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में 2600 अरब रुपए रुके हुए हैं। वज़ीर आज़म ने पैसे जारी करने की हिदायत कर दी है। 5300 अरब से मुतल्लिक IMF की रिपोर्ट 4 शीट है। उनका कहना था कि 13 और करम बाजोड़ के जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए 4 अरब रुपए बहुत थोड़ी रकम है। जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए 4 अरब रुपए की रकम तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि दहशत गर्द का न कोई सूबा और न कोई मुल्क होता है। ईद के बाद मुलाकात होगी और दहशत गर्दी पर बातचीत होगी। हम पहले से खुलकर बात कर रहे हैं और अपना मौक़िफ़ भी दे रहे हैं। जी नाज़रीन, आलमी उफ़ुक़ से ख़बर है कि बरतानिया और यूरोपीय यूनियन दिफ़ाई शोबे में करीबी ताउन के लिए नए सिरे से मुज़ाकरात के इम्कानात पर गौर कर रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म केरियर स्टॉमर ने कहा है कि वो ब्रसेल्स के साथ बरतानिया के ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि हुकूमती वुज़रा तातुल का शिकार मुज़ाकरात बहाल करने की कोशिशों में भी मसरूफ़ हैं। यूरोपीय यूनियन के तजारती कमिश्नर मारोश शेफ़चोविच आइंदा हफ्ते लंदन का दौरा करेंगे, जहां तजारत, तवानाई और माहीगीरी से मुतल्लिक उमूर पर बातचीत मुतवक्का है। तमाम सफारती ज़राए के मुताबिक बरतानिया की ख्वाहिश है कि दफ़ाई ताउन पर भी जल्द अज जल्द बाज़ाब्ता मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएँ। वजह है कि बरतानिया की यूरोपीय यूनियन के 150 अरब यूरो तकरीबन 130 अरब पाउंड के दिफाई फंड सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप SAFE में शमूलियत से मुतल्लिक मुज़ाकरात नवंबर 2025 में नाकाम हो गए थे। उस वक्त ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि यूरोपीय यूनियन ने इस प्रोग्राम में शमूलियत के लिए सख्त माली शराइत आयद कर रखी थी। फ्रांस ने मुज़ाकरात की नाकामी की ज़िम्मेदारी कबूल करने से इनकार किया है। ताहम सफारती ज़राए के मुताबिक पेरिस और बाज़ दीगर यूरोपीय ममालिक के दरमियान इख्तलाफात ख़ास तौर पर जर्मनी के साथ अब भी मौजूद है।
जर्मन ज़राए का कहना है कि वो चाहते हैं कि बरतानिया को SAFE प्रोग्राम में जल्द अज जल्द शामिल किया जाए। दूसरी जानिब ये खबर भी अहम है कि अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दीगर ममालिक ने अहम मादनियात और नायाब ज़मीनी धातुओं की सप्लाई से मुतल्लिक एक स्ट्रेटजिक इत्तेहाद पर बातचीत शुरू कर दी है। इस मकसद के लिए वाशिंगटन में एक आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें G7 के रुकन ममालिक समेत तकरीबन 20 ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में चीन पर नायाब ज़मीनी धातुओं से मुतल्लिक बढ़ते हुए इन्हिसार, सप्लाई में मुमकिना रुकावटों और आलमी मंडी में कीमतों के अदम इस्तेहकाम पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में शरीक ममालिक ने इस बात पर जोर दिया कि अहम मादनियात, जदीद टेक्नोलॉजी, दिफाई सनत, काबिल तजदीद तवानाई और सनती पैदावार के लिए नहायत ज़रूरी हैं, इसलिए उनकी महफूज और मुतबादिल सप्लाई चेन कायम करना नागुज़ीर हो चुका है। ज़राए के मुताबिक इजलास में अमेरिका से अहम मादनियात की कम अज़ कम कीमत की ज़मानत देने पर भी बातचीत की गई। ताहम इससे मुतल्लिक अभी कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया है। ऑस्ट्रेलिया ने वाज़ह किया है कि वो चीन की जानिब से सप्लाई में मुमकिन रुकावटों के पेश नज़र मादनियात के स्ट्रेटजिक ज़खायर कायम कर रहा है, जबकि दीगर ममालिक भी इसी नोयत के इक़दामात पर गौर कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के नुमाइंदों ने कहा है कि मुआशी सलामती और कौमी सलामती एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और अहम मादनियात की मतनू सप्लाई चीन आलमी इस्तेहकाम के लिए कलीदी हैसियत रखती है। इजलास के अख्ताम पर इम्कान ज़ाहिर किया गया कि शरीक ममालिक चीन पर इन्हिसार कम करने और बाहमी ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका लाए अमल का ऐलान करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।